मैं क्या करूं, कैसे मेरा बच्चा बचा लो, बस सब कोई मिलकर समझ लो मेरा क्या करूं। इतना अच्छा मेरा बच्चा खेलता खाता। घायल होने के बाद भी वो रूम से अपने निकले और धमकी दी जा रही है कि जब तक दोनों भाइयों में से एक भाई को मार नहीं दिया जाएगा तब तक चैन नहीं है, जेल जाना ही है तो एक को मार नमस्कार, कर आपके जाएंगे। साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम इस वक्त सुल्तानपुर में हैं। सुल्तानपुर में संजय यादव के साथ एक घटना होती है और उस घटना के बाद कई तरह की चीजें निकलकर सामने आने लगती हैं। इस वक्त हम संजय यादव के घर पर ही मौजूद हैं और संजय यादव का परिवार हमारे पीछे है। आप देख सकते हैं उनकी सबसे छोटी बहन है, ये माँ है, इनका रो रो कर बुरा हाल है। कल भी काफी परेशान थी और आज भी इनकी स्थिति ऐसी है। मौसी है और ये बहन है। तो आज उन्हीं के घर पर मौजूद है और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। जहां अभी तक खुशी का माहौल था, यहाँ ने पता लगा कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर बड़े भाई शिवा की सगाई थी और उसके बाद इस तरीके से यहाँ मातम पसरा है। सब अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं, इलाज चल रहा है, लखनऊ रेफर कर दिया गया संजय यादव को। क्या कुछ रहा हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम बहन से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुनीता यादव है और मैं संजय यादव की सबसे छोटी बहन हूँ। सबसे छोटी बहन हो। संजय कैसा था? क्या किसी से पहले विवाद हुआ संजय का मारपीट के पहले? संजय कैसा था वो तो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। देखिए, बचपन से मैं साथ रही हूँ तो जानती हूँ मेरा भाई कैसा था। मतलब इतना लड़ाई होती है उसकी भी, लेकिन अगर उसकी गलती है तो वो जाके माफ़ी मांग लेता है। जिन लोगों से प्रेजेंट टाइम में लड़ाई हुई है उनसे कोई लड़ाई नहीं थी। अच्छा। जिन लोगों ने मारा बचपन से लेकर आज तक उनसे कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा। उन लोगों के साथ मैच खेलना, फिर वो 12th के बाद 1 साल तक उन्होंने आर्मी की तैयारी की थी तो उनके साथ रनिंग पे जाना, और अभी 1 साल पहले की बात तक मैंने उन लोगों को साथ में घूमते हुए देखा है। अच्छा। तो जिन लोगों ने ऐसा किया, हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा कर सकते हैं। मतलब एक बार जब हम लोग को पता लगा कि उन लोगों ने किया है तो विश्वास नहीं हो रहा था। कौन लोग थे वो? वो मेरे भाई के दोस्त पहले थे, अब तो नहीं बोल सकती क्योंकि अब तो बहुत कुछ कर चुके हैं, तो दोस्त तो नहीं बोल सकती। वो हमारे यहाँ के जो कोटेदार हैं प्रेजेंट टाइम में, उनके एक बेटे हैं, उनका नाम अमन सिंह है, और कचनावा के मतलब हमारे बगल का ही गांव है, वहाँ के नंदलाल यादव हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में PWD में है, और एक लोग का नाम है अंशु और उनको सब लल्ला यादव के नाम से जानते हैं। वो भी अंशु यादव? हाँ, यादव हैं। लल्ला यादव। लल्ला यादव ने उन पे मारा। ये वीडियो में जो दिखाया गया ये लल्ला यादव हैं जो मार रहे हैं। अच्छा। हाँ, इनके पिताजी तो PWD क्या में। पहले से बुलाया गया था क्या कि यहाँ आना है? किसने बुलाया था? ये कहीं पे जा रहे थे। अच्छा। किसी काम से। स्कूल में इन्हें साइकिल मतलब देनी थी, तो वो कहीं भी जाते हैं, वो लगभग जाते रहते हैं, तो ये बता के नहीं जाते कि यहाँ पे जा रहा हूँ। जैसे आप भी निकलते हैं तो आप भी अपनी बहन को, माँ को हर बात थोड़ी बता के निकलेंगे। सही बात है। तो वो हमें भी बाद में पता चला कि वो साइकिल के लिए कुछ पैसे देने जा रहे थे कि स्कूल में जो बच्चे टॉप किए हैं 12th में, डोनेशन टाइप, मदद के टाइप। हाँ, वो देने जा रहे थे। फिर वो लोग ना गाड़ी पीछे लगाए हुए थे। अच्छा। तो फिर भैया ने फॉलो कर रहे थे पीछे लगा के। तो भैया ने सोचा कि ठीक है, दोस्त ही तो हैं साथ में, तो साथ में हम लोग खेले हैं, साथ में रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था कि वो मार देंगे। लेकिन भैया उतरे, कुछ बात हुई होगी, फिर उन्होंने मारना शुरू कर दिया पकड़ के। आप समझते हैं एक डायलॉग एक फिल्म का था कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन? तो उसमें जवाब आता है दोस्त। यानी जो सबसे अच्छा आपका दोस्त है वही सबसे बड़ा दुश्मन होगा, वही आपके ऊपर आघात करेगा। तो संजय यादव के ऊपर जो आघात हुआ, उनके साथ रहने वाले, उनके साथ खेलने वाले, उनके हमजोली जो बचपन से साथ खेले थे, आज उन्हीं के दुश्मन बन गए और जिस तरीके से हमला किया है, सर पर गंभीर चोट है, लखनऊ तक रेफर करना पड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसी बात से कि आखिरकार किस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब क्या आपको न्याय मिलने की उम्मीद है? क्या चीज़ें अभी हो रही हैं? तो मतलब जो बातें पता चल रही है पापा से, भैया से, तो पहले उन्हें चोट आई तो वो बेहोश हो गए। अच्छा। तो पहले उन्हें 2 बंदे थे हमारे यहाँ के, नहीं जानता कौन थे वो, लेकिन वो भैया को जानते थे, तो उन्होंने भैया को हॉस्पिटल भिजवाया। और जो अमन सिंह थे और जो लोग थे जिन्होंने मारा था, उनको ज़्यादा उतनी चोटें नहीं आई थी जितना मेरे भाई को आई थी। तो वो लोग पहले FIR लिखवाने गए, और जो मेरे भाई थे और जो उनके साथ उनके दोस्त सूर्य प्रताप यादव थे, उन लोग को पहले हॉस्पिटल ले जाया गया। तो जब वो हॉस्पिटल ले जाए गए तो गंभीर चोटें थी, तो थोड़ा पट्टी बांधने में, इलाज करने में थोड़ा टाइम लगा। तो फिर तब तक जो अपराधी था वो FIR लिखवा चुका था। तो हम लोग जब वहाँ पे मतलब भैया लोग 9 बजे वहाँ पे पहुँचे, तो जहाँ की वहाँ पे अभी जो दरोगा हैं अंजू मिश्रा, 1 बजे हमारी FIR लिखी गई। अच्छा। ये कह के कि तुम्हारे खिलाफ पहले से FIR दर्ज है। तो आप देख रहे हैं बहन का साफ तौर पर यह कहना है
कि वहां जब ये एफआईआर लिखाने जाते तो उससे पहले ही संजय यादव के ऊपर ये एफआईआर हो जाती, जैसा कि उनके पिता ने बताया। हमने जब पिताजी से भी बात की तो उन्होंने भी ये बताया कि हमारी एफआईआर 1:30 बजे लिखी जाती है, यानी 9 बजे से लगातार 1:30 बजे तक बैठे रहते हैं। तो क्या आपको लगा कि पुलिस इसमें कुछ ढुलमुल रवैया अपना रही है? रवैया अपना ही रही है। अंजू मिश्रा यहाँ की दरोगा हैं, उन्हें उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक स्टार लगा के एक अपॉर्चुनिटी सौंपी जाती है कि आपको गरीबों की सेवा करनी है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है उसका साथ देना है। और वो क्या कर रही हैं, ऊपर से प्रेशर आने पर या कुछ भी करने पर क्यों 2 बंदे खड़े हुए हैं, एक का हाथ टूटा है, पूरा पैर सूजा हुआ है, एक के सिर से खून बहे जा रहा है या फिर पट्टी बंधी हुई है, अभी खून रुका हुआ है, मतलब हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। तो उस सिचुएशन में 4 घंटे के बाद हमारी एफआईआर लिखी गई है। तो अंजू मिश्रा क्या कर रही थी उस टाइम पे, ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, आप यहाँ के दरोगा भी सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, दो चीजें अभी ऑफ कैमरे हम लोग बातचीत कर रहे थे तो एक बात और निकल कर सामने आई कि अभी भी धमकियां दी जा रही हैं। जी बिल्कुल। क्या धमकी दी जा रही है आपको? कल हॉस्पिटल में, मैं तो बाद में गई, उससे पहले मेरी मम्मी पहुंच गई थी सुबह। तो एक बंदा मिलने आया था, तो पहले तो उसको गाली दी गई, उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद में वो अपने रूम से जस्ट बगल वाले रूम कौन? अमन सिंह। अच्छा। वो जस्ट बगल वाले रूम में वो भी लेटे हुए हैं। उनमें उनको कहा जा रहा है कि उनको घायल कर दिया गया है, मतलब ऐसी उन्होंने एफआईआर लिखवाई गई है कि मेरे भाइयों ने उन्हें घायल कर दिया है। धमकी क्या दी जा रही थी? घायल होने बेटा मैं एक मिनट। घायल होने के बाद भी वो रूम से अपने निकले और धमकी दी जा रही है कि जब तक दोनों भाइयों में से एक भाई को मार नहीं दिया जाएगा तब तक चैन नहीं है, जेल जाना ही है तो एक को मार के ही जाएंगे। ऐसे ये कौन बोल रहा है? अमन सिंह। अच्छा, अमन सिंह की तरफ से धमकी दी जा रही है कि जब तक एक को मार नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जी। अच्छा, तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या मांग करते हैं सरकार से, पुलिस से क्या मांग करेंगे? अभी तक जिन लोगों ने मेरे भाइयों को मारा है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उन पे। तो पहली बात तो उन लोगों को पकड़ा जाए। अगर इतनी गहरी चोट है, लखनऊ रेफर कर दिया गया है, उन तीनों लोगों को पकड़ा ही नहीं जा रहा, जानते हुए भी कि ये 3 लोग अपराधी हैं। बस वजह ये कि उन्होंने पहले एफआईआर दर्ज करवा दी। तो मांग यही रहेगी कि पहले उन्हें पकड़ा जाए। मेरे भाई, मतलब भाई का इलाज हो रहा है लखनऊ में, तो उसको भी वहाँ पे भी सेफ्टी दी जाए। तो वहाँ भी सेफ्टी दी जाए। जी। आप लोग क्या डरे हुए हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल। यहाँ पे जिस दिन ये घटना हुई थी हम लोगों ने 3 बार 112 यहाँ पे मिलाई थी, लेके गाड़ियाँ बार बार राउंड मार रहे थे हमारे घर के सामने से। हम कौन राउंड मार रहा था? अब बुलेट से थे, काफ़ी लड़के ही लड़के थे। डेली उतनी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, लेकिन उस दिन बहुत गाड़ियाँ चल रही थी हमारे घर से, बार बार ये बोलते हुए यही घर है उसका, यही घर है उसका, मतलब ऐसे गुस्से में ऐसे बोलते हुए 5-5 6-6 गाड़ियाँ जा रही थी। तो उस दिन हमारे यहाँ 3 बार 112 आई थी। 3 बार 112 आई थी। हाँ, सायरन बार तो बार। आप देख सकते हैं संजय यादव घर जिस दिन ये घटना होती है उस दिन भी डर का माहौल था, अभी भी लोग डरे हुए। जिस तरीके से लगातार धमकी दी जा रही है, जो परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है वो ये है कि जान से मार देंगे, 2 भाइयों में से एक को तो मारना ही, जेल जाना ही है, तो मार कर ही क्यों ना जाए। माँ हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपके बेटे के साथ तो बहुत दुखित घटना हो गई, बहुत प्यार करती थी अपने बच्चे से आप? बच्चे से बहुत प्यार करती थी बेटा। मैं क्या करूं, कैसे मेरा बच्चा बचा लो, बस सब कोई मिलकर समझ लो मेरा क्या करूं। इतना अच्छा मेरा बच्चा, खेलता खाता सबके साथ मिलजुल के रहता है, ऐसा मैं नहीं जानती थी कि मेरे बेटे को जान से मार दे। कोई बता रहा था कि बच्चा, आपने उससे मोटरसाइकिल की डिमांड की थी, उसने आपको थार ला कर दे दी। बेटा बच्चा ही बोल रहा था कि मम्मी मैं थार लूँगा। मैं बोली बेटा ले लो थार, लेकिन थार आने के 1 हफ्ते बाद से कहीं घूमने गया, उसके थार में मार के छेद कर दिया गया। फिर भी मैं बोली आगे, फिर मैं बोली बेटा कहीं गाड़ी लड़ा तो नहीं दिया, अभी नया नया चलाता है। तो बोला नहीं मम्मी मैं लड़ाया नहीं था, ऐसे गया था, कोई अपना मार दिया, कोई बात नहीं। मैं बोली चलो कोई बात नहीं है। लेकिन उसी के बाद सगाई हुई, सगाई के तीसरे दिन मेरे बेटे को वहाँ बुला के मार दिए। बेटा अब नहीं विश्वास, क्या करूँ। कौन लोगों ने आपके बेटे के साथ ये लोग किया? कौन लोग थे वो? अमन थे। और कौन था? लल्ला। और लल्ला थे, वो नंदलाल। अच्छा। उसका नाम बेटा आप जानते हो, एक क्लियर नाम इनको नहीं पता है ना। उन अब लोग जैसे उनके साथ बच्चे खेलते तो रहते लोग हैं। तो आपके पास भी मिलते आते रहे होंगे, जैसे जैसे देखो बेटा ऐसे आते हैं, जैसे आए तो ऐसा मेरे बेटा का नेचर था कि दोस्ती ऐसे रखते थे कि बेटियां हैं 2-2, तो बार बार ऐसे दोस्ती रखते थे, घर में जैसे ऐसे नहीं लाते थे। अच्छा। हाँ बस।
तो अब क्या चाहती हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे आप, पुलिस से क्या मांग करेंगे आप? हम यही सरकार से मांग करेंगे कि मेरे बेटा को कोई सुविधा दीजिए कि वो मेरे बेटे बच के रहे। अभी धमकी मिल रही है क्या आपको? अभी जैसे बेटी आपकी बता रही थी कि धमकी दी जा रही है। धमकी दी जा रही मेरे सामने की बात है। अच्छा, आपके सामने दी गई? हाँ, जब भी तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या वहाँ धमकी दी गई? वो निकल के बोला ऐसे हाँ। कि चले आ रहा था कमरे में सीधा मारने के लिए। अच्छा। हाँ, सीधा मारने के लिए चले आ रहा था। हाँ। मैंने बोली बेटा, उसके सामने जाके खड़ी हुई, मैंने बोली बेटा कि तुम बचपन के दोनों दोस्त थे, ऐसा क्या हो गया कि जो ऐसा आज हुआ? सही बात है। फिर कुछ बोला नहीं, बोला दोनों बिना एक को मार दिए छोड़ूंगा नहीं। हम ही अकेली नहीं थी, वहाँ बहुत सी पब्लिक थी। तो उन्होंने सब बोले माता जी डरो मत, यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भी मेरे को विश्वास नहीं है भैया। बस सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से क्या मांग करूँ, मेरे बेटे को बचावा, कोई उनको संरक्षण दे आप। हाँ सर। साफ तौर पर देखिए, माँ का ये कहना है कि माँ के सामने ही बेटे को धमकी दी जाती है कि दो बेटों में से एक को जब तक मार नहीं लेंगे तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। आखिरकार कानून व्यवस्था क्या है? सुल्तानपुर में लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिरकार खुलेआम धमकी क्यों दी जा रही है। सवाल ये है कि मारकर सर फोड़ दिया जा रहा है और उसके बाद धमकी और घर के बाहर जो है गुंडे आ रहे हैं। तो जो योगी आदित्यनाथ का यह दावा है कि गुंडे गायब हो गए हैं प्रदेश से, क्या गुंडे अभी गायब नहीं हुए हैं? क्या गुंडे लगातार जो है अभी भी संरक्षण प्राप्त है उनको और इसी तरीके से वो धमकियां देने का काम करते हैं, लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, जैसे संजय यादव के परिवार को परेशान किया जा रहा है?